बंगाली में कहावत है 12 मासे 13 पार्बण। दैट मीन्स 12 महीने में 13 फेस्टिवल। और सबसे कलरफुल, सबसे अट्रैक्टिव फेस्टिवल है होली। और जब होली की ख्याल आती है तब एक ही जगह का ख्याल आता है, वो है वृंदावन बरसाना। सच कहूँ तो अगर मौका मिले तो लाइफ में एटलीस्ट एक बार वृंदावन या बरसाना का होली ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए होली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिविटी। विश हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इस्कॉन वृंदावन की गौशाला में हूँ और होली के बारे में चर्चा करने के लिए इससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकता। होली को बहुत तरीके से देखा जाता है। वैसे तो होली को भक्त वात्सल्य तथा श्री कृष्ण और राधा रानी में श्रद्धा और विश्वास के रूप में देखा जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को संध्या वेला में होलिका दहन के रूप में होली शुरू किया जाता है। इसको रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। उस दिन सभी बड़े छोटे मिलकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे को होली का शुभकामनाएं देते हैं। इसका एक इनर मीनिंग भी है जो आगे बताया जाएगा। लेकिन मेन पर्पस क्या है? उस दिन एक दूसरे को गले लगाकर आपसी द्वेष मन मुटाव को भूलकर होली को सेलिब्रेट करना चाहिए। एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देना चाहिए। होली को भक्त वात्सल्य के प्रतीक भी कहा जाता है। पर क्यों? प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु, जो कि उस जमाने का टॉप लेवल का विलेन था, ब्रह्मा जी से मिले सो कॉल्ड अमरत्व के वरदान मिलने के कारण वो अपने आप को भगवान समझने की भूल कर बैठे, जिसके वजह से वो अपने शक्ति से तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया और फरमान जारी कर दिया कि कोई भी देव देवी, कोई भी भगवान की स्तुति ना की जाए। अब सिनारियो को समझिए, जो अपने शक्ति से, अपने बल से तीनों लोगों को जीत चुका है, लेकिन उसका खुद का बेटा प्रहलाद उसकी एक नहीं सुनता है। तो जैसे ही हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसका खुद का बेटा भगवान श्री हरि का परम भक्त है, भगवान वासुदेव के ऊपर उसका अटूट विश्वास है और उस विश्वास को तोड़ने के लिए उसने उसका प्राण लेने का बहुत कोशिश किया और सभी जगह भगवान वासुदेव ने प्रहलाद महाराज की रक्षा किए, उसका प्राण बचाए। और बार बार नाकाम होने की वजह से हिरण्यकशिपु फ्रस्ट्रेटेड हो गया और वो अपने बहन होलिका, जिसको वरदान था ब्रह्मा जी का कि उसको अग्नि छू ही नहीं सकती, तो उसने क्या किया, अपने गोद में प्रहलाद महाराज को लेकर अग्निकुंड में बैठ गया, जिससे प्रहलाद महाराज की मृत्यु हो जाए। उस समय प्रहलाद महाराज की उम्र सिर्फ 5 साल थी। उसके बावजूद वो निडर होकर भगवान का नाम जप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसके वजह से उनको अग्नि छू भी नहीं सका और होलिका, जिसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि जिसको अग्नि छू नहीं सकती है, वो अग्नि में जल के भस्म हो गई। वैसे तो होली पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन मथुरा वृंदावन धाम में मनाए जाने वाली होली की बात ही कुछ और है। उसमें भी राधा रानी की जन्मस्थान बरसाना में मनाए जाने वाली होली पूरे देश में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। कहा जाता है उस दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ अबीर गुलाल खेल के होली का त्योहार मनाए थे। आज भी श्री जी के मंदिर यानी बरसाना में मनाए जाने वाली होली लठमार होली के नाम से जाना जाता है और वहाँ पे लठ महिलाओं के हाथ में होती है और नंदगांव यानी श्री कृष्ण के गांव के पुरुष झंडा फहराने की कोशिश करता है और उन लोगों को महिलाओं से बचना पड़ता है। ड्यूरिंग दिस टाइम चारों ओर से रंगों की बारिश होती है। होलिका दहन और रंग उत्सव का अपने आप में एक गहरा रिश्ता है। होलिका दहन पाप प्रवृत्ति की नाश का प्रतीक है। जैसे होलिका आग में जलकर भस्म हो गए, बिल्कुल उसी तरह अपने अंदर छुपी हुई जो पाप वाली इंटेंशन है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सारे इंटेंशनों को दहन कर देना चाहिए, जिससे भगवान की चरण कमल में भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की तरह प्रेम उत्पन्न हो जाए और अगले ही दिन रंग उत्सव भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम को दर्शाता है। अब आते हैं इनर मीनिंग में। अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, होली महोत्सव भारतवर्ष में उस समय से चल रहा था जब भारतवर्ष को सोने का चिड़िया कहा जाता था। कैसे, अब समझाता हूँ। जिन लोगों ने कपड़ों पर रंग डालने का खेल शुरू किया था, निश्चित रूप से उन लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े हुआ करता था, नहीं तो कपड़ों पर रंग डाल के कपड़ा खराब करने का खेल नहीं शुरू करते। आज भी हम खेलते हैं, रंग डालते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन ये बस एक औपचारिकता नहीं होना चाहिए। प्रेम भाव से रंग लगाकर मन की पाप प्रवृत्तियों को नष्ट करके एक दूसरे को गले लगाना चाहिए। तो चलिए होली के पावन तिथि में श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण से शुद्ध प्रेम की प्रार्थना करते हुए सब एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा।